प्रणाम। मैं भी 5 महीने से आपको सुनते आया हूँ। मैं कलकत्ता में काम करता हूँ, तो मैं कलकत्ता से प्लान किया था एक बार, लेकिन आपका जगह इतना रायपुर आके मेरे से बहुत छुट्टी कभी तो, लेकिन मेरा फैमिली इधर बेंगलुरु भी रहती है, तो मैंने सोचा कि अचानक मेरा भी प्लान आ गया, आप भी मिल गए, तुमने लकी प्रेजी से हो गया। बहुत धन्यवाद आपका मैं अच्छे से सुनता हूँ। बहुत हद तक मेरे बहुत सारे प्रश्न दूर भी हुए। आप मैं इतना समझा हूँ कि ये जो आप बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कॉमन सेंस बता रहे हैं। माने आई डोंट नो, माने कोई भगवान को प्राप्त करना ऐसे कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आप जो भी बातें बता रहे हैं ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस की बातें बता रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं भी प्रैक्टिकल और कॉमन सेंस, मेरा होश नहीं आता है, आपका बात बेईमान, मुझे लगता है अगर मैं होश में हूँ तो मुझे मालूम पड़ेगा कि बेईमानी नहीं करना, क्या है इतना 2 पैसा एक्स्ट्रा क्लिक क्यों नहीं देता। माने अगर ये होश मेरे में भी है, तो क्या आप यही सिखा रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ, कि आप और भी कुछ सिखा रहे हैं? मैं समझा, पता नहीं मैं जो आप पॉइंट जो कहना चाहते हैं कहीं मैं मिस तो नहीं कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल जैसे मैंने अपना लाइफ को जीना, ताकि हमको ज्यादा दिक्कत ना हो, या मैंने ज्यादा परेशानी ना हो और ज्यादा आराम हो। ये इसीलिए आप बोल रहे हैं कि बेईमानी माने बंधन, क्योंकि बेईमानी में आदमी फिर वो अगर एक आदमी को बेईमानी करेंगे तो वो लिंगरिंग रहते रहता है, आदमी को माइंड में घूमते रहता है, रात को सोने के बाद भी आता है। अगर एक काम को हम लोग नेक तरीके से हम लोग कर दें तो उसके बाद वो हम लोग मुक्त हो जाते हैं वो काम से। जैसे एक काम किए, मुक्त हो गए। अगर वो उसमें अगर हम उसको 2 पैसा बोल के 3 पैसा के जानबूझ के कुछ के, तो वो हमेशा हमारी जिंदगी में मरने तक रहेगा। और मैं ये भी सोच रहा था कि जो हमारा शरीर में हमारे अंदर एक सीसीटीवी है जो 24 घंटा हमको ही देखते रहता है और वो पूरा रिकॉर्ड होते रहता है। और इसका टीवी इतना बड़ा है कि तो उससे हम बच नहीं पाते। हम आपसे बच जाएंगे, मेरे वाइफ से बच जाऊंगा, मैडम से बच जाऊंगा, दोस्त से बच जाऊंगा, लेकिन मैं मेरे से नहीं बच पा रहा। तो मैं देख रहा हूं कि एक सीसीटीवी जैसा मैं हूं, जहां कंटिन्यूअसली रिकॉर्डिंग चल रहा है, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं। तो उसीलिए अगर जब मैं ईमानदारी वाला काम जो काम मैं जो कर दिया, तो वो मैं एकदम मुक्त हो जाता। ठीक है, मैं यही बोल रहा था। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि ये मैं क्या ये सही समझा हूँ, या इसमें कुछ आप एक्स्ट्रा मुझे समझाना चाहेंगे कि ये हमको पता नहीं है मरने के बाद क्या होगा, हमने किसी ने आगे बताया नहीं है। और दुनिया में वेद पुराण कितने कोशिश किए, वेद पुराण कितने कोशिश किए, किसी ने किसी को यस समझ गया ऐसा नहीं कर पाया। ओशो ने भी नहीं कर पाया, शायद आप भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सामने मैं भी हूँ। आपको लग रहा है कि आपने समझ लिया, आपने देख लिया, लेकिन जो भी मैं अभी भी पूछ रहा हूँ आपसे, आपको देख के मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ भाई खत्म, आपको देख लिया खत्म हो गया, लेकिन अभी भी मेरे में है कि क्या मैं सही समझ रहा हूँ कि किसी ज्यादा समझ रहा हूँ। तो ये अगर जब तक मैं खुद ना मानूं कि हाँ मुझे समझ में आ गया, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ समझने की नहीं है। यहाँ जब तक जिंदगी है तब तक रात को सोने हो, जो मैं काम किया उसके बारे में सोचे नहीं, अच्छा काम हो बुरा काम, बस हो जाए, मुंह खा लें, मरने के टाइम में मर लें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर मुझे लग रहा है तो आप इसके ऊपर थोड़ा और भी बोलने का कृपा करें। और बहुत धन्यवाद, आपने मेरा काम बहुत सरल कर दिया कि आप उतना दूर यहाँ आके हमारे लिए दर्शन, और मैं मेरे परिवार को भी लाया, वो लोग भी आ गए, आपका दर्शन हो गया, बहुत धन्यवाद। ये इनकी देन है, इनकी देन। नहीं बहुत, और आप और मैडम आप दोनों लोगों को भी
आप दोनों लोग भी, आप लोग बहुत प्रयत्न करके सर को लाए, स्वामी जी को लाए, उसके लिए हम आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद देते हैं। रियली बहुत बड़ा काम है, नहीं तो आप मानते भी नहीं, आप ऐसा आदमी क्या मानते भी नहीं, आपको बना के लाना भी बहुत मुश्किल है। बहुत धन्यवाद सर। हम इनको कहे थे अगर जिज्ञासु है तो ले चलना, नहीं तो मत ले चलना। जिज्ञासु सब जगह है, जिज्ञासु तो है, लेकिन गलतियां तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम लोग, मैं सोचता हूँ, मैं कहीं सुन रहा था तो किसी ने बताया कि माम एकम शरणम रज। सारे मैं कहीं आप लोगों का, आपका सुनने आए हैं लोग, मैं मेरा नहीं सुना। ये मैं एक देख रहा था कि माम एकम शरणम रज, ऐसे कृष्ण जी साहब बताए हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं पहले सोचा तो बहुत घमंडी आदमी दिख रहे हैं कृष्ण जी, कह रहे थे माम एकम शरणम, मेरे में शरण आओ। तो फिर किसी ने बताया वो मेरे में मतलब अपने मेरे में नहीं बता रहे हैं, आपके मेरे में बता रहे हैं। माने मेरे सिवाय इस दुनिया में कुछ पूजनीय नहीं है, और मैं बोल रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, जो मेरा अंदर जो सीसीटीवी की तरह हमेशा 24 घंटा चौकन्ना जो देख रहा है, वही अचंभा है, वही मैजिक है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। ऐसा मुझे अचानक 2-3 पॉइंट्स कहीं यहाँ कहाँ पढ़ने से समझ में आया। बहुत धन्यवाद, आपने इतना मेरे को मौका दिया, आपसे आंख मिलाकर बात करने की। मुझे नहीं पता है कि आप ज्ञानी है कि नहीं, गलत नहीं समझना, क्योंकि आपको ही पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा सोचूंगा कि मेरे जैसे और भी होगा, ठीक है। तो लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि ओशो को नहीं देख पाया जिसने बताया था कि मैं ज्ञानी हो गया, रमण महर्षि को नहीं देख पाया जिसने बताया था कि मैं ज्ञानी हो गया, लेकिन आप बता रहे हैं कि मैं ज्ञानी हो गया। हो सकता है 30, 40, 50 साल के बाद आपको भी लोग पूजें, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपको देख लिया। मेरे जैसे हाड़ मंजा में जो अग्नि है, वो अपने को समझ रहा है कि ज्ञान मिल गया मेरे को, तो हो सकता है एक भरोसा है कि शायद आप जिसे मैं भी कर पाऊंगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद करें, कृपा करें, धन्यवाद। देखिए, ज्ञानी है, ज्ञानी ही अज्ञानी है, ज्ञानी ही ज्ञानी है। अगर ज्ञानी कोई भी व्यक्ति अगर अज्ञानता को समझता है और वो अज्ञानी भी है, तो उसे अज्ञानी भी समझने के लिए ज्ञान चाहिए, ठीक है। ज्ञानी है तो अज्ञानी है, अज्ञानी है तो ज्ञानी है। अगर ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी भी नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे अज्ञानता में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान का हम फंस भी नहीं सकते। या तो हम अबोध होंगे, या पागल होंगे, या मंदबुद्धि, और तीनों को दोष नहीं लगता, ठीक है। तो अज्ञानता में फंसने के लिए भी मुझे ज्ञान चाहिए। तो ज्ञानी तो हर व्यक्ति है, हर व्यक्ति, नहीं तो वो अज्ञान में कैसे फंसता? अज्ञान में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए। हर व्यक्ति ज्ञानी है, ठीक है, तभी तो समझ पा रहा है। जब तक वो लिप्त है तब तक वो ज्ञानी है। अज्ञानता में फंसाया है, पूर्ण ने अपने आप को अपूर्णता में फंसाया है। और जिस दिन वो जिसमें लिप्त है हट जाएगा, वो आत्मज्ञानी हो जाएगा। ज्ञानी आत्मज्ञानी हो जाएगा, आत्म का बोध हो जाएगा, आत्म का ज्ञान हो जाएगा। और आत्मज्ञानी कौन? हमें आत्मज्ञानी को समझना नहीं, ठीक है। हमारे लिए आत्मज्ञानी वही है, हमारे जिज्ञासा को शांत कर दे, हमारे सारे संशय को मिटा दे, वही हमारे लिए आत्मज्ञानी है। और मैं कह रहा हूं, ब्रह्म ज्ञानी भी हो, आत्मज्ञानी हो, और हमारे संशय को नहीं मिटा पाया, हमारे प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाया, तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं उसका। जहां हमारी जिज्ञासा शांत हो जाए, जहां हमारे सारे संशय मिट जाए, जहां हमारे सारे प्रश्नों के प्रत्यक्ष उत्तर मिल जाए, वो आत्मज्ञानी है। बस बात खत्म। और प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा मैं आपको ये बता रहा हूं आप लोगों को कि आप मूल तक कैसे पहुंच जाएंगे बड़े सरलता से। मुझे प्राप्त नहीं करना है, जितना प्राप्त किया है वो छोड़ना है, वो पहले से प्राप्त है, लेकिन हमने कुछ और प्राप्त कर लिया है। हमारा प्राप्त करने का तरीका अलग था, राग द्वेष, गड़बड़ी यहां हो गई। तो मैंने जितना प्राप्त किया है मुझे वो छोड़ना है।
मानसिक। था, है और रहेगा, उसे क्या प्राप्त करना? जितना हमने प्राप्त किया है वो छोड़ना है, और वो छोड़ने का तरीका मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा बता रहा हूं कि कैसे आप छोड़ दो। पाना नहीं है, छूट जाए, नहीं तो छोड़ने का भी अहम भाव आ जाएगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि आप किस तरीके से जीवन जिए कि छूट जाएगा, आपको छोड़ना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप छोड़ने का प्रयास करोगे तो आप फंस जाओगे। आप ऐसा जीवन जियो कि छूट जाए, और जब छूट जाओगे तो आप अपने आप में आ जाओगे, और अपने आप में आ गए तो आनंद में आ गए, आनंद में आ गए परमानंद में आ गए। छूट जाए, जितना प्राप्त किया है छूट जाए हमें, और ये समझ से हो सकता है क्या? हाँ, समझ से। आप अपनी समझ को विकसित करिए, आप अपनी समझ को विकसित करिए। और यहां हर व्यक्ति ज्ञानी है, हाँ? तभी तो आप समझ पा रहे हैं, नहीं तो आप समझ भी नहीं पाते ना। समझने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए, और अज्ञानता में भी फंसने के लिए ज्ञान चाहिए, अज्ञानी होने के लिए भी तो ज्ञान चाहिए। ज्ञानी अज्ञानी में ज्यादा फर्क नहीं है। अज्ञानी कौन? अपने लिए दूसरों का उपयोग करता है। ज्ञानी कौन? उपयोग हो जाता है, बस बात खत्म। समाज कल्याण के लिए सदुपयोग हो जाता है। ज्यादा फर्क थोड़ी ना है, क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी, अज्ञानी ही ज्ञानी है। ज्ञानी नहीं तो अज्ञानी भी नहीं हो सकता, अज्ञानी नहीं तो ज्ञानी भी नहीं हो सकता। फिर यह मन बुद्धि पागल अबोध है। और मुझे क्या मतलब, मैं कहीं गया हूं, मेरे जिज्ञासा को भाई मेरे प्रश्न है उत्तर दे दो, आपको आत्मज्ञान हुआ नहीं हुआ मुझे क्या मतलब, उससे मुझे क्या हो जाएगा? मेरी समझ से कुछ होगा। हमें जांचना भी नहीं चाहिए। हमें बताया गया कि आध्यात्मिक कोई व्यक्ति आया है और वो आपके हर प्रश्नों का उत्तर देगा, बस हम चले गए, हमने अपना प्रश्न रख दिया, हमें उत्तर मिल गया तो आत्मज्ञानी, नहीं मिला तो अपने घर, बात खत्म। हमसे क्या मतलब वो आत्मज्ञानी है या नहीं? हम लेके करेंगे भी क्या? मैं कह रहा हूं आत्मज्ञानी ही हो और आपके प्रश्नों के उत्तर ना दे, तो आपके संशय को ना मिटाए, तो आज से आत्मज्ञानी को लेके क्या करेंगे? मैं कह रहा हूं अज्ञानी ही हो और हमारे सारे संशय को मिटा दे, हमारे सारे प्रश्नों को के जवाब दे दे और हमारी यात्रा आगे की हो जाए, तो उस अज्ञानी को भी प्रणाम नहीं। हमसे क्या मतलब? इसमें मत फंसिए, इसमें मत फंसिए, अपने काम की बात करिए। आप अगर रास्ते में जाते हैं, किसी से मार्ग पूछ रहे हैं, तो उसके बैकग्राउंड से क्या मतलब? पूछने में पता चल जाएगा कि वो बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा। हमें क्या मतलब वो किस समाज का है, क्या उसका बैकग्राउंड, पढ़ा लिखा क्या है, हमसे क्या मतलब? भाई तू बता दे, या तो इतना बता दे, कोई बताने वाला नहीं तो मैं फिर आगे खोजूंगा। बताने वालों की कमी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी तब हो जाती है जब आप उसका बैकग्राउंड, नाम, कोई मान लीजिए आप ही रास्ते में खड़े हैं, एक अनजान आदमी यहां से आके पूछे कि आपका नाम क्या है, उसे रास्ता पूछना, आपका पता क्या है, किस समाज, तो आप पता बताने वाले लोगों को नहीं बताओगे, या सीधा पता पूछ लेना भाई। हाँ, तो हमसे क्या मतलब कोई आत्मज्ञानी है या नहीं, क्या करेंगे लेके? हम अपने जिज्ञासा को लेके आए हैं, हम अपने प्रश्न के उत्तर पाने के लिए आए हैं, हम अपने सारे संशय को मिटाने आए हैं। और मैंने सुना है आप जवाब दे रहे हो तो दो, और नहीं तो फिर मैं चला। आप आत्मज्ञानी हो तो आप रहो, हमें क्या मिलेगा उससे? समझ पा रहे हैं? हमें ये सब देखना ही नहीं। अगर आप ये देखेंगे तो फंस जाएंगे,
अगर आप अपने प्रश्न को नहीं रखेंगे, जिज्ञासा को नहीं रखेंगे, तो किस आधार पे, किस बेस पे वो सिद्ध करेगा कि मैं आत्मज्ञानी हूं? अगर आप बीमार नहीं हैं तो एक डॉक्टर कैसे सिद्ध करेगा वो डॉक्टर है? बोलिए। सिद्ध करने के लिए आपको बताना पड़ेगा मैं बीमार हूं, और जब वो बीमारी का इलाज कर देगा वो डॉक्टर ना, बात खत्म हो गई। लेकिन हम क्या हुआ, बैकग्राउंड में फंस गए, आवरण में फंस गए। अगर हम अपने मूल की बात करें तो हम कभी फंस नहीं सकते। क्या हमें सामने वाले के बैकग्राउंड से क्या मतलब? हम जिस लिए गए हैं वो बातें करें ना, उन बातों में पता चल जाएगा कि उसकी योग्यता है या नहीं। अगर आप योग्यता पूछोगे, अगर वो योग्यता बताए तो सिद्ध कैसे किया जाएगा? आपके पास कौन सी मशीन है, उसके पास कौन सी मशीन है? किसी को आत्मज्ञान हुआ है हाँ या ना? कौन सी मशीन दुनिया में है बताइए? एक व्यक्ति डॉक्टर है, ठीक है, कौन सी मशीन सिद्ध कर देगी वो डॉक्टर है या नहीं? आप क्या करते हैं? आप क्या काम करते हैं? बैंक में है। क्या करते हैं बैंक में? ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में है। अब मैं आपकी काम की बात ना करके अगर मैं सीधा कहूं कि आप उस पोस्ट को सिद्ध करो मेरे सामने, तो कैसे करोगे? आपको अगर कोई समस्या है तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। सॉल्व करोगे। और मैं कहूं नहीं, समस्या छोड़ो, मुझे बिना समस्या सॉल्व किए मुझे बताओ, अब सिद्ध करो, तुम बैंक मैनेजर हो, बैंक में पूछो, कैसे सिद्ध करोगे? आप बोल रहे कि सामने वाला आदमी ज्ञानी है अज्ञानी, क्या मतलब? हमको रास्ता मिल गया, हमारा जवाब मिल गया, बस। आत्मज्ञानी मेरे लिए वही है, मेरे सारे संशय को मिटा दे, मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे दे, बात खत्म। बिल्कुल सही है, मैं आपको बात एकदम अंदर गया, एकदम अंदर गया। बहुत धन्यवाद। बस बात खत्म हो गई, हमसे क्या मतलब? समझ रहे? इसलिए मैं मूल पे बात करता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं, बोला छोड़ो ये सब, जिसलिए आए वो बात करो। उन बातों में पता चल जाएगा कि आपकी जिज्ञासा क्या है और मेरी योग्यता क्या है, बात खत्म। पूछिए, खुलकर पूछिए। आपका जो मेरा संशय था कि एक ज्ञानी से ही ज्ञान की बात सुनना चाहिए, वो मिल गया। क्योंकि हमको मतलब नहीं है वो सामने वाले ज्ञानी हैं, ज्ञानी हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं। हमको मेरा मन में जो संशय है वो मिल पाएगा, उससे मतलब है, काम निकाला नहीं। अभी मुझे आप जैसे बोले कि ज्ञानी अज्ञानी दोनों में ही, मेरे में ज्ञान भी है अज्ञान भी है। मैं कभी ज्ञानी जैसे बिहेव करता हूँ, कभी अज्ञानी जैसे भी बिहेव करता हूँ, वो मेरे मन से। अभी मैं जब ज्ञान के स्विच मोड में हूँ, मैं स्विच करता हूँ अपने को। कभी जैसे बैठा हूँ, अभी चाहे तो 1 सेकंड में मैं आसान हो सकता हूँ, इतना आसान हो सकता हूँ कि इधर इधर मत पड़ो, ऐसा खुशी हो सकता हूँ कि अभी इधर नाच पड़ो, मेरा स्विच है। जब मैं तो इसी तरह जब मैं ज्ञानी के मोड में रहता हूँ, तब मुझे मालूम होता है कि कोई प्रश्न ही नहीं आता, कोई प्रश्न ही नहीं। जब ऑटोमेटिकली स्लिप हो जाता हूँ, जब थोड़ा सा अनजान मन अज्ञान का मार्ग में, तो फिर दुनिया भर का प्रश्न है, क्या बाहर मन ऐसा है ऐसा शुरू हो जाता है। लेकिन जब मैं खुद ज्ञान के मोड में रहता हूँ, बहुत कम समय में रहता हूँ, शायद मुझे लगता है कि ज्ञानी और अज्ञानी का शायद फर्क यह है कि ज्ञानी जो समझदार व्यक्ति है, अज्ञानी से तो समझदार व्यक्ति जो है वो हमेशा अपना समझ में रहता है, वो समझदार है। और जो नॉर्मल आदमी है उनको का मात्रा ना समझी में ज्यादा समय वो बिताते हैं। तो जब भी मैं ना समझ में भगवान का मृत्यु के बाद का आप कहीं लिप्त हो जाते हैं, जब आप कहीं राग द्वेष में लिप्त हो जाते हैं, अपने तरीके से चाहिए, उस समय आप अज्ञानी हो जाते हैं। हाँ नहीं, मैं सोचता हूँ कि जब हम थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं अपने होश से, तब बेईमानी करने का उतर जाते हैं। ऐसा मुझे लगता है।
वो दोनों पर्यायवाची। बेईमानी तब होती है जब आपको योग्यता से ज्यादा और अपने तरीके से चाहिए, हाँ। तब बेईमानी होती है।